कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर है और इसमें हम अपना जीएस पोर्शन देखेंगे और इसे ये अनुमान लगाएंगे कि किस हिसाब से वो प्रश्न पूछ रहा है। अभी हाल ही में हमने किसका पेपर देखा था, पटवार का देखा था और पटवार के पेपर में अपने एनालिसिस किया था अपना जीएस का पोर्शन। जिसने मेरी क्लास ले रखी थी, मैंने 3 या 4 यूनिट पढ़ाए थे और उसमें से क्वेश्चन एज इट इज पुटअप हुआ है। ठीक है, तो जिसने क्लास देखी थी उसको पता है। फिर भी हम इस प्रीवियस ईयर पेपर को देख कर ये एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आज इस पेपर की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, जीएस पोर्शन की बात करूँगा कि निम्न में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है। मानव पाचन तंत्र में ग्रसनी होता है, ग्रास नलिका भी होती है, मलाशय भी होता है, श्वास नली नहीं होती है। श्वास नली पाचन तंत्र में कोई हिस्सा नहीं लेती है, ये श्वास लेने के काम में ही आती है। ठीक है, तो ये श्वास नली ब्रीथ लेने में ही काम में आती है श्वास नली। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। और ये इतना इम्पोर्टेंट बताया था आपको मैंने कि जितना टिक लगा लो उतना ही कम है स्टार। संक्रामक रोग के बारे में बता दिया था मैंने, काफ़ी बार बताया था कि संक्रामक रोग में एक तो कैंसर नहीं है, कैंसर संक्रामक नहीं है, और एक गठिया रोग बताया था जो जोड़ों का दर्द होता है। ठीक है, ये 2 मैंने बताए थे कि संक्रामक रोग नहीं है। ये भी बताया था मैंने कि रट लेना क्वेश्चन आएगा। देखो बी ऑप्शन है इसमें संक्रामक, यही उत्तर होगा, ये संक्रामक नहीं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, टाइफाइड की और हैजा की, टाइफाइड और हैजा, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है। और जो 6 रोग है, सी ऑप्शन में 6 रोग है, ये है विषाणु, ये वायरस है। नहीं, 6 रोग भी जीवाणु है, 6 रोग भी जीवाणु ही है। ठीक है, हाँ, 6 रोग भी जीवाणु है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था। तो कैंसर और गठिया, ये 2, ये याद रख लेना, गठिया और कैंसर, ये 2 ऐसे हैं जो कि संक्रामक नहीं हैं। कौन कौन सा, गठिया और कैंसर, कैंसर और गठिया। गठिया मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना, ये संक्रामक रोग नहीं है, केवल ये 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी में संक्रामक रोग पाया जाता है, एक दूसरे वायु से, पानी से एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन, वो निम्न में से क्या है, 85% देख लो ना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि लाइट जा चुकी है, वैसे पढ़ लो। तो निम्न में से लैंगिक समानता और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो मिशन इंद्रधनुष नहीं है, मैं एक बता देता हूँ ये किस किस काम में यूज की गई थी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है, बेटी बचाओ, यही ऑप्शन है इसका आंसर, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना, ये आर्थिक सहायता के लिए, कौन सी आर्थिक सहायता, जिसमें से अनाज दिया जाता है, 5 किलो दिया जाता है पर व्यक्ति। ठीक है, और ये 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, पीएम श्री योजना, ये अपनी नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था स्कूल मॉडल बनाना, मॉडल स्कूल बनाना, स्कूल मॉडल नहीं, स्कूल मॉडल स्कूल निर्माण करना। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष जो ए ऑप्शन है, ये अपने जो बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की सुविधा थी, टीकाकरण की। ठीक है, टीकाकरण की सुविधा थी, ये 2014 की है। ठीक है, टीकाकरण 2014 का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2015 का है। अपना जो आंसर है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 का है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं कि मोमबत्ती
जलाने के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है ये मैंने बता दिया, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें कि दोनों ही होते हैं, मोमबत्ती भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो मोम का पिघलना होता है ना, मोम का पिघलना ये तो है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, जलने से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, CO2 गैस निकलती है तो जलती है। उस हिसाब से क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दोनों ही परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक, ठीक है। तो मोमबत्ती जलने से भौतिक और रासायनिक, इसका अगर पूरी कंप्लीट क्लास डाल रखी है मैं देख लेना इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्योंकि अधातु का अष्टक अपूर्ण होता है, अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है, एक कम होता है, बाह्य कोश में 7 ही होते हैं। तो ये जैसे सोडियम है, Na+ होता है, ठीक है, Na होता है, तो ये Na+ और Cl- ये दोनों ही क्रिया करके देखो, इसको एक चाहिए होता है और इसको एक देना होता है, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अधातु है NaCl, जबकि सोडियम क्या है, Cl, वो सोडियम क्या है, धातु है। तो याद रख लेना कि जो अधातु होते हैं वो ऋणायन होते हैं, जो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु होते हैं, इनके पास अत्यधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी, तो ये त्यागने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें अधातु ऑप्शन है, तो इसमें अधातु आएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है। जैसे कोई भी एग्जाम देख लो जी, ऑक्सीजन देख लो, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 होता है, मतलब ये 2 ग्रहण करेगा, अष्टक अपूर्ण होता है इसका, ये 2 ग्रहण करता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, तो ये सभी, कार्बन है, ये सभी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, जैसे कार्बन का CH4 होता है, तो मतलब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 चाहिए, तो एक कार्बन से वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है, 4 से HH बनाता है, देखो HH बना दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनता है, एक तो कार्बन C और 4 H होते हैं ये, तो CH4 इस प्रकार से बनता है। तो अधातुओं में अष्टक अपूर्ण नहीं होता है, तो अष्टक अपूर्ण होता है, तो अष्टक को पूर्ण करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, जबकि धातुओं का अष्टक पूर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसने, हालांकि इसने गलती की क्वेश्चन वाले ने, इसने देखो एम्फोटेरिक बोला है, ऑक्साइड का उदाहरण निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक, इसे एम्फोटेरिक जो इंग्लिश में होता है, जबकि हिंदी में अगर इसने हिंदी अनुवाद करना होना तो इसको उभयधर्मी बोलना चाहिए था, ये उभयधर्मी। और उभयधर्मी कौन होते हैं, जो अमल व क्षार दोनों को से व्यवहार दर्शाते हैं, अमल व क्षार से दोनों से व्यवहार दर्शाते हैं, ये होते हैं उभयधर्मी। और इसमें इसका ऑप्शन आएगा इसका D, PbO होता है, ZnO होता है, Al2O3 होता है, ये सभी अम्ल व क्षार दोनों से ही व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 89वां। चलो बात कर लेते हैं 89 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लो, जिसको देखना होता है। निम्न में से कौन सी स्थिति पर अनंत पर, किस स्थिति पर वस्तु की स्थिति को ऐसी रखें कि वो अनंत पर हो, तो उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ होगा। मान लो अवतल दर्पण, देखो उत्तल और अवतल दर्पण की सीरीज आ रही है, जो कंप्लीट क्लास है ना, जो प्रीवियस ईयर और NCERT या फिर पराजय पाठ्य पुस्तक मंडल से जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसी कंप्लीट क्लास में कल लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको एक क्वेश्चन की पूरी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। पर कोई नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ समझा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसने क्या बोला कि अनंत पर कोई वस्तु है, ठीक है, और उत्तल
ये कोई उत्तल लेंस है, वो उत्तल दर्पण है। तो दर्पण में एक ही पृष्ठ होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये दर्पण हो गया, तो ये पॉलिश लगा दिया मैंने, ठीक है। अनंत पर कोई वस्तु है और ये यहाँ होता है ऐसे, ठीक है। तो ये होता है फोकस, कौन सा होता है, ये फोकस को एफ बोलते हैं, और ये होता है केंद्र होता है। अनंत पर कोई वस्तु जैसे चल कर आती है, टकराती है, फैल जाती है। नीचे से कोई वस्तु आएगी, टकराएगी, फैल जाएगी। तो ये जो टकराव होता है ना, ठीक है, ये टकराव होता है। तो ये टकराव जाता है इधर ऐसे, और जितनी दूरी पर यहाँ होता है इतनी ही दूरी पर यहाँ फोकस होता है, और ये कार्बन होता है। तो ये टकरा कर जो वहाँ पर गई है, तो डॉट डॉट करके, क्योंकि आभासी बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है और फोकस पर बनता है। तो याद रख लेना, आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन फोकस पर बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। ओके, तो ये बात हो गई। तो अपना ऑप्शन देखो, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, लिख रखा हो इसने, देखो, फोकस पर दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव पर, अनंत पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में नहीं, फोकस पर। जब अनंत पर होती है वस्तु की स्थिति, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दिखा दिया मैंने जस्ट अभी, ठीक है। और उत्तल दर्पण के बारे में बता रखा है कि एक तो अपसारी होता है, अपसारी होता है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा बनता है। घबराने की कोई बात नहीं है, कल क्लास इसकी कंप्लीट आ रही है, एक क्लास में समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आगामी कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण के बारे में था। अब अपना एक क्वेश्चन बचा है, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश वाली इंग्लिश में देखो, हिंदी वाली हिंदी में। अपना क्वेश्चन है कि वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है कहलाता है। देखो, अब F1PD में कौन अभिव्यक्त नहीं करता है, जब प्रभावी लक्षण होता है ना, वहाँ पर अप्रभावी लक्षण, वो अप्रभावी जो जीन है ना, वो प्रकट नहीं होता है। समझा देता हूँ मैं, जैसे TT है, ये प्रभावी है, ये लंबा होता है, ठीक है। और ये स्मॉल TT है, ये होता है छोटा होता, बोना होता है, ठीक है। जैसे ये दोनों संक्रमण करते हैं तो T और T होता है, ये दोनों आते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, प्रभावी T होता है, प्रभावी जो प्रभावी जीन है ना T, यही प्रकट होता है। ये जो स्मॉल, ये अप्रभावी वाला है, ये अप्रभावी वाला ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये अभिव्यक्त नहीं होता है, ये छुप जाता है। किसके कारण, ये प्रभावी जीन के कारण। तो यही है कि F1PD में प्रभावी जीन उपस्थित हो तो उस स्थिति में जो अप्रभावी जीन है तो वो नहीं दिखाई देता है, स्मॉल t, ठीक है। तो इस लक्षण को क्या कहते हैं, जो अप्रभावी जीन के कारण, तो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, इस बेस पर क्वेश्चन आएंगे। और देखो, मोमबत्ती का जलना, ये का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अब भी अपने पटवार में आपने देखा हो तो पटवार में क्वेश्चन आया था, किस बेस पर, पीतल पर, धातु पर आया था, पीतल, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी, पिताजी, तो पी से तो हो गया पीतल, तय से हो गया तांबा जिसे बोलते हैं कॉपर, और जै से हो गया जिंक जिसे बोलते हैं Zn। तो Cu प्लस Zn का मिश्रण ही पीतल होता है, ये मैंने बताया था ऑलरेडी। और ये मिश्र धातु है, ये भी बता दिया, क्योंकि मिश्र धातु क्यों है, क्योंकि दो धातुओं से मिलकर बना है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनना ही क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये ऑलरेडी मैंने बता रहा कि क्लास रेगुलर होती है, पूरे चैप्टर वाइज भी होती है, प्रैक्टिस सेट भी होता है, देख लेना अच्छे से। और सारी क्लास प्रीवियस ईयर होती है, ओके।